विधायक कालाकोट सुंदरबनी विधानसभा क्षेत्र से ठाकुर रणधीर सिंह ने की प्रेस वार्ता। विधायक कालाकोट सुंदरबनी विधानसभा क्षेत्र ठाकुर रणधीर सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा, कल कालाकोट में पुल का उद्घाटन करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने हमें नहीं बुलाया, न ही मेरा नाम लिखा है। कालाकोट सुंदरबनी में मैं स्थानीय विधायक हूं, नहीं मुझे बुलाया गया है और न ही मेरा नाम प्लेट रखा था। उसके विरोध में आज हमने ही प्रेस वार्ता रखी है, क्योंकि वह सिर्फ अपनी पार्टी के नहीं पूरे जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखा के वहां पर जोरदार प्रदर्शन, फिर उसके बाद कालाकोट शहर के अंदर व्यापार मंडल का पूरा मामला और माजरा क्या रहा? देखिए रिंदु जी, कल जो एपिसोड हुआ, मुझे कल तकरीबन 9:45 पता चला कि यहाँ पे डिप्टी सीएम साहब यहाँ इनॉग्रेशन करने के लिए आ रहे हैं। मुझे प्रशासन की तरफ से किसी ने मुझे बताया नहीं कि डिप्टी सीएम साहब आ रहे हैं या कहीं पुल की इनॉग्रेशन होनी है। तो जब मुझे 9:45 पता चला तो मैंने अपने चीफ इंजीनियर साहब को पूछा कि भाई ये क्या माजरा है, ये ब्रिज जो बनने जा रहा है ये तो कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये त्रिगोट वेस्ट पंचायत त्रिगोट वेस्ट वार्ड नंबर 5 में जो इसका फाउंडेशन स्टोन लगा है, तो ये कालाकोट की असेंबली की जो पंचायत है। और जब मुझे ये पता चला कि ये कालाकोट में फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहे हैं, तो मैंने इनको कहा कि मेरा प्रोटोकॉल का आपने क्या किया, चीफ इंजीनियर साहब को अच्छी थे। तो इन्होंने कहा नहीं जी हमें पता नहीं, कि एक्शन को पता होगा। और जब एक्शन को पूछा गया तो वो कहते हैं डिप्टी सीएम ने मना किया कि उनका नाम। तो मैंने ये कहा भाई मेरा प्रोटोकॉल के मुताबिक मेरा यहाँ मेरा नाम होना चाहिए और मुझे बाकायदा आपको बुलाना चाहिए। नोबेल प्राइज छोड़ो, ना तो मुझे और ना G20 के जो एक्शन थे अच्छी थे जो चीफ इंजीनियर थे इन्होंने। तो जब मैं वहां पे पहुंचा तो ये फाउंडेशन स्टोन जो रख रहे थे ये सर उसका इनॉग्रेशन कर रहे थे। तो जब मेरी बात हुई डिप्टी सीएम से, भाई ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं आप, तो उन्होंने आगे से धक्का मुक्का गालियां पुलिस की लगा के मेरे साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। मैं वहां पे पहुंचा और इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और बाद में देखा कि अपनी स्टेटमेंट मुझे कह रहे हैं कि ये एरिया जो है ये कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं, ये मुद्दल का है। जबकि मेरा तहसीलदार कालाकोट तहसीलदार, एडीसी कालाकोट, एसएचओ कालाकोट, एसडीपीओ कालाकोट, ये सारे वहां पे मौजूद थे और पूरा प्रशासन जो कालाकोट सब डिस्ट्रिक्ट कालाकोट का था। तो मैंने उनको बताया कि जहाँ जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, एक लड़के ने वहां पे बोला भी है मीडिया के सामने कि ये जो जमीन मेरी है और मैं कालाकोट के निवासी हूँ, मैंने वोट डाले हैं एमएलए साहब को। तो ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन डिप्टी सीएम साहब ने किया है। तो एमएलए साहब वहां पर एक बात निकल के आ रही थी जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उप मुख्यमंत्री हो, उन्होंने कहा कि मात्र और मात्र टीआरपी लेने के लिए ये जो हंगामा किया गया, ये जो क्षेत्र था वो बुदल का था, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए मैं आपसे राजेंद्र जी मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि ये त्रिगोट वेस्ट पंचायत वार्ड नंबर 5 जो कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पंचायत है, ये फाउंडेशन स्टोन वहां पे ले किया गया। और ये जो डिप्टी सीएम ने कहा ये सरासर गलत है और झूठ है। क्योंकि ये मैं एक बात और बता दूं आपको, टेंडर कॉल करने से पहले, टेंडर लगाने से पहले उसके फंड्स भी अवेलेबल होने चाहिए और ये टेक्निकल सैंक्शन जो है वो होनी चाहिए। ना इस ब्रिज की अभी तक टेक्निकल सैंक्शन हुई है और ना इसके फंड्स अवेलेबल। आप मीडिया करनी है, आप पूछ भी सकते हैं, पता भी करा सकते हैं कि कौन से इसकी टेक्निकल सैंक्शन हुई है क्या। तो ठाकुर साहब आप माना कि आपका वो क्षेत्र था कालाकोट सुंदरबनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी, आप वहां के विधायक थे, आपको खुशी नहीं हुई कि वहां पे एक पुल का वहां पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया? पुल बनता अगर जनता आपकी थी, फायदा जनता को होता। देखिए ये तो बड़ी खुशी की बात थी कि पुल का इनॉग्रेशन हो रहा है, पुल बनने जा रहा है, लेकिन मेरे प्रोटोकॉल का क्या, ये कैसे कहां से उठे और डिप्टी सीएम साहब और सीधे चले गए वहां पे। मुझे लगता है कि उमर साहब को एक वर्कशॉप करनी चाहिए, जो फर्स्ट टाइमर एमएलए हैं जिनको ने डिप्टी सीएम और मिनिस्टर बना दिया है, पहले उनको ट्रेनिंग दी जाए कि प्रोटोकॉल को कैसे फॉलो किया जाए। पहले तो इनको समझाने की जरूरत है, इनको समझानी चाहिए कि प्रोटोकॉल क्या होता है। क्योंकि मेरे क्षेत्र में कोई भी, मैं कहता हूँ डिप्टी सीएम छोड़ के सीएम भी जाएगा तो वो पूछ के जाएगा, ऐसे किसी ने जाने नहीं देना, हंगामे होते रहेंगे, लोग नाराबाजी करते रहेंगे। डिप्टी सीएम को कल कालाकोट छोड़ के रूरल रोड्स में भाग के जाना पड़ा। अगर वो बाजार से निकलते
तो सारी पब्लिक तैयार थी और अंडे फेंकने थे उनके ऊपर और टमाटर लोगों ने फेंक दिए। तो पूरे जम्मू कश्मीर की जनता ने वो तस्वीर देखी विधायक जी की, वहां पर काले झंडों के साथ उप मुख्यमंत्री का कड़ा विरोध हुआ। उसके बाद बाजार के अंदर व्यापार मंडल के सदस्यों ने भी कड़ा विरोध किया, काले झंडे भी वहां पर दिखाए गए। आपको लगता नहीं कि ऐसे कार्य से, ऐसे ये जो राजनीतिक मनमुटाव है, इससे जनता प्रभावित होगी, विकास कार्य जो है वह प्रभावित होंगे? देखिए विकास कार्य तो उसके प्रभावित होंगे जो काम करना नहीं जानता। मैं 42 साल से सियासत में हूँ। मैंने कई चीफ मिनिस्टर देखे। मैं शेख अब्दुल्ला साहब के टाइम से सियासत में हूँ। फारूक अब्दुल्ला साहब भी आए, अब तो सीएम उमर साहब हैं। तो मैंने सारे सभी लोगों की राजनीति देखी है। मैंने बड़े, मेरे सामने बड़े चीफ मिनिस्टर आए, जब चीफ मिनिस्टर के अगर वहां का विधायक स्ट्रांग होगा तो ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना किसी का काट सकते। मैंने पहले भी मैं आपको बताऊं, मैं आपको कि मैं वो इनके पास गया था, डिप्टी सीएम साहब के पास गया। तो मैंने कहा बताओ मेरी जो नबार्ड की रोड़े रखे हैं उसमें क्या मेरा क्या कालाकोट सुंदरबनी का। तो वो कहने लगे, जब उन्होंने किसी प्लानिंग के डायरेक्टर प्लानिंग को पूछा तो उन्होंने कहा कालाकोट का हमने कुछ नहीं रखा, सिर्फ सड्डा मंडी की एक ब्रिज रखा है। जब उन्होंने कहा उसमें जो लिस्ट जा रही है अभी अभी सेंक्शन नहीं है, वो लिस्ट जो नबार्ड में प्रायोरिटी दे रहे थे उसमें सड्डा मंडी का नाम था, जिस पर उनकी इनॉग्रेशन की है वो भी प्रायोरिटी पे गया। जब मेरे मुताबिक वो भी प्रायोरिटी पे भेजा हुआ, वो सेंक्शन नहीं है। तो जब इन्होंने मुझे कहा कि सिर्फ सड्डा मंडी का रखा, मैं कहा मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सड्डा मंडी का, लेकिन कालाकोट सुंदरबन की सड़कों का क्या, नबार्ड की सड़कों का। तो फिर मैंने इनको अपने 6 रोडें थी, 6 रोडों की प्रायोरिटी देके मैं सेक्रेटरी साहब को मैंने दी है और मैंने उसकी कॉपी एलजी साहब को भी की है। तो विधायक जी, जिस तरह से आपने बताया कि डेवलपमेंटल के जो कार्य थे, जो डेवलपमेंट की जितनी भी जो स्कीम थी, जो डीपीआर बना के आपकी तरफ से भेजी जाती हैं, अगर वे कट जाती हैं वहां पर, तो फिर आपका वहां पे क्या रुख रहेगा? क्या जनता प्रभावित नहीं होगी? क्या विकास कार्य डेवलपमेंटल की जो परियोजना है, आपको लगता नहीं कि वह ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी अगर सरकार के साथ आपका टकराव रहा तो? देखिए प्रशिंदर जी, मेरा सरकार के साथ कोई टकराव नहीं है। मेरा टकराव उस आदमी के साथ है जो प्रोटोकॉल की उल्लंघन कर रहा है। जो भी उल्लंघन करेगा टकराव तो उसके साथ होगा। अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में आगे ये ओवरलैप करेंगे या अपना काम दिखाएंगे। और मैंने ये भी सुना है कि जो डिप्टी सीएम साहब कहते हैं कि बीजेपी वालों का काम रखो और जो एमसी के लोग हैं उनकी प्रायोरिटी दो। तो जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी की तहसील सुंदरबनी से, जहां पर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुंदरबनी ने दी पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अर्थशास्त्रकार सरदार मनमोहन सिंह जी के निधन पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। कार्यक्रम द्वारा 2 मिनट का मौन रखा गया, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ अर्पित की गई। इस मौके पर बोलते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रिटायर डीएफओ ने नीलचंद शर्मा ने कहा कि मनमोहन सिंह जी ने जब देश की बागडोर प्रधानमंत्री के रूप में संभाली तो देश बहुत ही विकट परिस्थितियों से गुजर रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी संजीदगी और काबिलियत का परिणाम देते हुए देश को आर्थिक संकट से निकाला। उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस पार्टी को गहरा आघात पहुंचा है, जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही देश विदेश के प्रिय नेता थे, जिन्होंने अपने चेहरे पर शिकन दिए बिना देश के तमाम मुद्दों एवं चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया, जिसके लिए देश उन्हें चिरकाल तक स्मरण रखेगा। देखिए जम्मू कश्मीर से सुंदरबनी से संजीव शर्मा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। सब जानते हैं कि नशा तेजी से फैल रहा है, युवा इसकी लत में लगातार फंसते जा रहे हैं। और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सीआरपीएफ 126 बटालियन ने आज बिड्डा गवर्नमेंट हाई स्कूल में नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्यक्रम किया, जिसमें नशा से होने वाले नुकसान के बारे में आए हुए लोगों को बताया। लोगों को संबोधित करते हुए सीआरपीएफ के अधिकारियों ने बताया कि अगर नशा पढ़ाई का खेल का है तो उसे अच्छा नशा कहा जाता है, लेकिन अगर आप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या फिर ड्रग्स का सेवन करते हैं तो नशा आपके लिए खतरनाक है, न कि करने वाले बल्कि परिवार के लिए भी परेशानी का कारण बनता है। इसलिए अक्सर नशा से दूर रहना चाहिए। इस कार्यक्रम के दौरान नशा न करने वालों और नशा से बचने के लिए शपथ ली गई। शपथ के बाद नशा मुक्ति के खिलाफ रैली भी निकाली गई। वहीं इस मौके पर सीआरपीएफ सीओ मनोज वर्मा ने कहा, किसी भी अच्छी चीज को अपनाने के लिए, बुराई को छोड़ने के लिए प्रयास स्वयं से शुरू किया जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने आप से प्रयास करें कि नशा से खुद को बचाएं, फिर दूसरों को जागृत करें और अच्छी चीज को खुद को पहले अपनाएं और दूसरों को भी इसके प्रति जागृत करना चाहिए। देखिए, भारत सरकार की
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, साथ ही साथ गृह मंत्रालय, इन दोनों के द्वारा इस चीज़ पे काफ़ी जोर दिया गया है कि जो भारत का युवा है वो नशे से मुक्त हो। भारत सरकार का अभियान है नशा मुक्त भारत। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की विशेष तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी आंकड़े जो हैं वो पिछले कुछ समय में बड़े हैं, जिसमें जो यहाँ का युवा है वो नशे की लत में पाया गया है। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 126 वाहिनी, हमने भी यह संकल्प लिया कि हम भारत सरकार के इस अभियान को सिविक एक्शन प्रोग्राम के जरिए जन जन तक पहुंचाएं, सारे आवाम को ये बात पता चले कि नशा गलत है, नशे को करना गलत है और उससे उनके परिवार का, स्वयं का, समाज का, देश का, सबका नुकसान है। भारत एक युवाओं का देश है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने स्पेशली आज का ये अभियान युवाओं को फोकस करते हुए किया है और इसी उपलक्ष्य में हमको इस अभियान में शामिल होने हेतु सर्टिफिकेशन भी किया है उनका और काफ़ी चीज़ें और भी हम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी तरफ से सभी लोगों को हमारे दरवाजे हमारे खुले हुए हैं। किसी को कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, हमारे जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी तरफ से सभी को एक ओपन इनविटेशन है कि किसी को कोई तकलीफ है, आप आए, हमारे शिविर में आए या हमारे बटालियन हेडक्वार्टर में भी आए। जहां तक नशे के आतंक की बात की जा रही है, ये अगर आतंक किसी के दिमाग में चढ़ गया तो उसको मिटाने के लिए दवाइयां भी हैं, साथ ही साथ में पुनर्वास। हम लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के लिए भी रिकमेंड करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो अपने अपनी शक्ति का और अपने समय का, दोनों का सदुपयोग करें और अपने घर को, अपने परिवार को, स्वयं को और इस देश को अपनी शक्ति दें और इसका 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 पार्ट बने वो लोग।